नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं और जो जीवन भर सत्कर्म के मार्ग पे चलते हैं, आखिर उनकी मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान के पास यह पहले से ही तय होता है कि किस व्यक्ति को कहाँ किसके घर जन्म लेना है और वह इस सांसारिक दुनिया में कितने वर्षों तक जीवित रहेगा। चूँकि व्यक्ति के जन्म का निर्धारण तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर होता है, लेकिन मृत्यु भगवान पहले से ही तय कर देते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, मृत्यु को एक अटल सत्य के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग सदैव दूसरों का भला करते हैं, वो लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी क्यों मर जाते हैं। हम लोगों ने सभी पौराणिक कथाओं में सुना है कि भगवान या कोई ऋषि मुनि जब किसी पर अत्यंत क्रोधित हो जाते थे, तब वे उन्हें श्राप देकर पृथ्वी-लोक पर जन्म लेने के लिए भेज देते थे। स्वर्ग की तुलना में पृथ्वी-लोक को भयानक और दुखदायक जगह माना जाता था, जहां उस पर श्राप के सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था। पृथ्वी-लोक को पूरे ब्रह्मांड में ना तो अच्छी और ना ही बुरी जगह माना जाता था। इसे आप उन श्रापितों की कर्मभूमि भी कह सकते हैं, जो लोग यहाँ आकर अपने श्राप के हिसाब से अपने आगे की यात्रा तय करते थे और अपना श्राप की अवधि खत्म होने पर अब वापस अपने धाम को प्रस्थान कर जाते थे। अब हम आगे यह बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने पृथ्वी-लोक पर सिर्फ बुरे कर्म किए हैं, तो उन्हें अपने दूसरे जन्म में अपने पिछले सभी कर्मों के हिसाब से उसे चुकता करना होगा, और अगर उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसे अपने अगले जन्म में शांति और सुकून की जिंदगी दी जाती है। बात यह आएगी कि सब लोग यही कहेंगे कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति का जीवन कम कर देना चाहिए। लेकिन हमें भगवान के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वही सही है और सर्वोत्तम है, क्योंकि मनुष्य को सिर्फ पृथ्वी-लोक पर रहना और अपना जीवन व्यतीत करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, अपितु सभी जीव आत्माओं का अंतिम लक्ष्य तो सिर्फ पवित्रता के साथ मोक्ष प्राप्त करने के साथ परमेश्वर में लीन हो जाने का ही होना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार में विभिन्न प्रकार के जीवों का रूप लेकर चक्कर काटना पड़ता है और अपना समय समाप्त होने के बाद ही उसे मोक्ष मिलता है। शायद इसलिए कहा जाता है कि जिस मनुष्य ने अपने पूरे जीवन काल में अच्छे कर्म किए होते हैं और सत्य मार्ग पर चलते हैं, इसलिए भगवान उनका जीवन काल कम रखते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि वह जीवात्मा इस पृथ्वी-लोक पर अधिक कष्टों का सामना करे, वैकुंठ जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हमारा जन्म इस पृथ्वी-लोक पर किसी न किसी उद्देश्य से ही होता है, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आपको ये सब बातें केवल तार्किक लगेंगी, क्योंकि इसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला है।